और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर बोलो कि कहो ना प्यार है। क्या कहो? कहो ना प्यार है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद कहो ना प्यार है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 1 को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाकायदे इस क्वेश्चन को आप जान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। हर टाइप को, प्रत्येक टाइप को एवरेज के अंदर हम शामिल कर रहे हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, यानी हर एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ देखने का मिलेगा। और 95% आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने का मिलेगा। समझे मेरी बात? तो आइए हम लोग कतई जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेवल बढ़ाएंगे। आप यूँ मत सोचिए कि ग्राउंड में आए हम आज ही छक्का पर छक्का लगाएं, नहीं भाई। कहीं ना कहीं चीज़ों को जीरो से शुरू करेंगे और हीरो तक लेकर चलेंगे। आप घबराइए मत, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक चलने वाले हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, आपसे जो भी हम पूछने वाले हैं उसका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 कैटेगरी का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कोई शिकायत है? और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर बोलो कि कहो ना प्यार है। क्या कहो? कहो ना प्यार है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद कहो ना प्यार है। आइए ध्यान दीजिए, आप बताइए नेचुरल नंबर के बारे में आप परिचित है कि नहीं है? कितने लोग परिचित हैं नेचुरल नंबर के बारे में? आप लोग कितने लोग परिचित हैं? अरे बताइए, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हम बोल रहे हैं आपके सामने? प्राकृत संख्या के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या। आप बताइए प्राकृत संख्या क्या होता है? एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है ना, और अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। आप बताइए बाकायदे इस चीज़ को, भाई आप लोग 12वीं पास करके आए हैं, 10वीं पास करके आए हैं, 9th सब कुछ पास कर लिए हैं भाई। आप बताइए, आपको सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या नहीं मालूम है ना, तो अब भाई कुछ हो ही नहीं, आपकी बुद्धि सड़ चुकी है ना? बोलो, इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। आप बताइए, एक एक शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा सम। सम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एक यहाँ शब्द रहेगा एवरेज। एवरेज को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत। आपसे जितना हम पूछ रहे हैं ना, जो चीज़ हम आपसे सवाल करेंगे ना, बस भाई उसी का जवाब देना ना भाई, उससे ज़्यादा आपको बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आइए, आपसे हम पूछ रहे हैं ना कि इसका योग, यानी ये नेचुरल नंबर का योग क्या होगा? योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप बताइए। n इंटू n प्लस में 1/2। क्या ये हम पढ़ाए नहीं है? इसे पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, है ना? बोलो, आप बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा मेरे भाई? इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कितने नंबर के लिए कर रहे हैं? n, तो n से n कट जाएगा, क्या होता है? n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला का तभी हम प्रयोग करेंगे जब वो संख्या कैसा हो? प्राकृत संख्या। कैसा हो? प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर हो, है ना? बोलो, तो आइए भाई, ये तो आपका नेचुरल नंबर रहेगा तो उसका एवरेज इस तरीके से निकलेगा, है ना? बोलो, कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना? सुनिए ध्यान से, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक और हम आपके सामने फॉर्मूला लिखवाए थे, और इसको कतई जान लो। जो हम लिख रहे हैं ना, ये बहुत काम का चीज़ है। ये जो आपको यहाँ एवरेज निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है। जब भी AP में रहेगा, जब जैसे 2-2 का अंतर चले, 3-3 का अंतर चले, 4-4 का अंतर चले, है ना? बोलो, तो उस समय भाई साहब आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म, क्या करना है? फर्स्ट टर्म। अब प्लस में क्या होता है? लास्ट टर्म। इस बात को याद रखना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब बटे में क्या कर देना है आपको? 2 कर देना है। ये बहुत काम की चीज़ है। आपकी सीरीज कहाँ से शुरू हो रही इससे मतलब नहीं है, आपका सीरीज का जो अंतर है ना, बराबर है कि नहीं, बस ये देखना पड़ता है। आपका सीरीज 10 ले शुरू हो, 12 से शुरू हो, उससे मतलब नहीं, मगर बाकायदे जो भी फार्मूला है ना, फार्मूला बोलता है क्या कि 1 से शुरू होना चाहिए। अगर हम प्रकृत संख्या की बात कर रहे हैं तो कहाँ शुरू होना चाहिए? 1 से। सम संख्या की बात करेंगे तो कहाँ शुरू होगा? 2 से। विषम का बात बोलेंगे तो 1 से शुरू होना चाहिए, तभी फार्मूला काम करेगा। सर अगर 10 ले शुरू हो जाए, 20 ले शुरू हो जाए, तो वहाँ फार्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ काम करेगा कौन? यही। तो आइए अब प्रश्न को पढ़िए, मजा आने वाला है। प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद देखिए, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, तो हो जाएगा 19 नेचुरल नंबर्स। हिंदी वाले कहेगा कि प्रथम, क्या बोलेगा? प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं
प्राकृत संख्याओं का औसत। मेरे भाई इस बात को समझिए, कह रहा है ना क्या होगा, क्या होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, एक शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पर, शब्दों पर ध्यान देना है भाई, ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। कह रहा है फर्स्ट कितने के बारे में, 19 का। कह रहा है कि प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। देखिए भाई, इसको दो तरीके से करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। आप बताइए, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। और कितने संख्याओं का? 19 प्राकृत संख्याओं का, यानी 1 से लेकर 19 तक लगातार संख्याओं का क्या करना है? औसत निकालना है। तो आपका औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। यानी आप ये इसमें क्या है, इसमें n क्या है? n है पदों की संख्या, टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें n जो है कुछ नहीं बता रहा है, बता रहा है सिर्फ क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बता रहा है आपसे? याद रखना इस बात को, टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, टर्म कर रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर पदों की संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है? पदों की संख्या। आप बताइए, 1 से लेकर 19 तक गिनती लिखिएगा, यानी 1 से लेकर 19 तक आप संख्या लिखिएगा, उसमें कितना संख्या होगा भाई? 19 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? 1 से लेकर 19 तक लिखिएगा तो क्या होगा? 19 होने वाला है भाई साहब। n का मान आपका कितना है? 19। तो ये हो जाएगा 19 और प्लस में 1/2, क्योंकि नेचुरल नंबर रहेगा तो उसका एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? 19 n प्लस में 1, यानी यहाँ n के मान कितना होगा? 19। 1 प्लस कीजिए, कितना आएगा? बोलो, 20/2, मतलब कितना आने वाला है? 10। भाई साहब, ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर जी, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। आप बताइए, आप जब लिखिएगा यहाँ पर सीरीज, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड वाले में कुछ करना ही नहीं है, ध्यान दो। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूला से, बस यही आपको जानना है, इससे ज़्यादा कुछ टाइप 1 के अंदर नहीं चलने वाला है। ध्यान दीजिए, आपका फार्मूला क्या है? आपका सीरीज क्या है? 1 से शुरू होगा, 2 और कहाँ तक जाके रुकने वाला है? बोलिए, 19 तक। गधो, कहाँ तक जाना है? 19 तक। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 19 तक हो गया। आप बताइए कि 19 से तो ज़्यादा होने वाला नहीं है। आप बताइए, इसका बीच का जो गैप है वो कितना है? बताइए, 1 का चल रहा है, यानी इसका 20 का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? 1 मतलब बराबर है ना। ये तो AP बना रहा है ना, तो AP बना रहे हैं, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या बताए हैं आपको? इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस करके और क्या करना है? आधा कर देना है। तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 20। अब भाई कितना होगा? 2, यानी इससे भाग देंगे, कितना आएगा? 10। मगर मुझे लगता है कि अभी इसको ऐसे मत कीजिए, फार्मूला से ही कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब इससे तो आसान फार्मूला है। ये काम तब करेगा, हर में काम कर रहा है, मतलब कि सीरीज कैसा भी हो वहाँ काम करने वाला है। सीरीज मतलब कि शुरू से शुरू हो या मतलब कि बीच से शुरू हो जाए, हर जगह ये काम करने वाला है। मगर ये फार्मूला तभी काम करेगा जब इसमें क्या शब्द लिखा है? प्रथम, यानी पहले शब्द लिखा रहेगा तब काम करेगा। अगर पहले नहीं लिखा रहेगा तो काम नहीं करेगा। भाई साहब, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, घबराने वाला बात नहीं है, घबराइए मत, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रथम 27 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। आपको एवरेज निकालना है। 27 आपका क्या होगा? 1 से लेकर 27 तक, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 27। जो अंतिम पद होगा वही क्या होगा तुम्हारा? क्योंकि भाई नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस में 1/2। इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई? 28। 28 का तो कितना होगा? 14। आपको इससे कर लेंगे सर, सेकंड वाला से। सेकंड वाला करने की भी ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्या करना है, इसको 1 लेंगे, वहाँ पर क्या होगा? 27। 27 से 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? बात तो वही है ना, समझ रहे हैं मेरा बात क्या बोल रहे हैं? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मगर ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम तब करना जब ये शब्द नहीं लिखा रहेगा। क्या? प्रथम। जब ये शब्द नहीं लिखा रहेगा, फर्स्ट। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जब 1 से शुरू हो रहा है ना, तो उसमें तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। आपका फार्मूला है, उसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आने की कोई मतलब कि कतई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या बोल रहा है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का
औसत, या प्रथम बोला है वहाँ हम पहले भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा आपका एवरेज, एवरेज पूछ रहा है ना। तो आई भाई साहब इसमें पदों की संख्या कितना है, बोलिए, अरे पदों की संख्या इसमें कितना है 100 भाई, ये क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है गिनती 1 से लेकर 100 तक, मतलब कितना इसमें पद है 100। बस इसमें क्या करना है कि 100 प्लस में 1/2 हो गया। अब इसको आधा करेंगे तो 50, 100 का आधा कितना होता है 50, 0.5 मतलब कितना हो जाएगा 50.5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या है एवरेज। ये एवरेज किसका है 1 से लेकर 100 तक का, समझ रहे हैं ना, 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू गिनती है, उसका औसत क्या है आपके सामने बताइए 50.5। आपका क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोस्टर पर जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, ग्रुप में आपको टाइपिंग करके क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड हुआ है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइए एक प्रश्न आपके सामने बहुत गजब का है, बहुत गजब का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। भाई साहब सोचिए, कितने बंदा कहेगा ना कि भाई 1 और ये कितना हो जाएगा, चाहे इतना दिमाग लगेगा ना कि चलो ये हो जाएगा 15 + 1/2 आएगा आंसर 8। भाई गलत है, गलत। पहले तो जानकारी होना चाहिए आपको, आपको तो पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संख्या कौन है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर है भाई साहब, पूर्ण संख्या है मेरे मित्रों। तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, सबसे पहला बात ये है, कहाँ शुरू होता है 0 से शुरू होता है मेरे भाई। तो 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 ये कहाँ जाकर रुकने वाला है 15 पर नहीं रे, 14 पर रुकने वाला है, क्योंकि भाई 1 से लेकर 14 तक में 14 गिनती आ गया, और यह कितना हो गया 1 15, क्योंकि भाई प्रथम 15 को लेना है। पूर्ण संख्या कितना उसमें रहना चाहिए 15 होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से, तो एक तो 0 हो गया, 1 से लेकर 14 तक में 14 आ गया, और ये 1 कितना हो गया 15। ये सीरीज होगा, यहीं पर लड़का गलती करता है। अब इसको हम फार्मूला से कर नहीं सकते हैं, अब इसको फार्मूला से हम नहीं कर सकते हैं। भाई इसका फार्मूला क्या होगा, ये आप ये जो फार्मूला पढ़े हैं ये किसका है, प्राकृत संख्या के है, आपका है ये क्या पूर्ण संख्या है। तो इसके लिए कौन सा काम करेगा ये वाला, कि ये क्या काम, ये आपको ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटे में 2। भाई साहब यही तो हम बता रहे हैं कि ये बहुत गजब का, सर इसी से नहीं कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, मगर यहाँ पर इजी है, इसी से कर लीजिए। हर चीज़ को जानना जरूरी है भाई साहब, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसका बीच का अंतर कितना है, आइए देखिए, पूर्ण संख्या है तो इसके बीच का अंतर क्या है बताइए, अरे बीच के अंतर क्या है, बराबर है भाई, 1-1 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 14, दोनों का प्लस करेंगे 14, 14 का था कितना होता है 7, आपका औसत 7 होने वाला है, इस बात को बाकायदे जान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम 27 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 27 पूर्ण संख्याओं का औसत। आपके दिमाग में क्या पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से, और 27 बोला है भाई साहब, 1 आएगा, 1 से लेकर कहाँ तक रहना है तुमको 26 तक ही रखना है, क्योंकि 1 से लेकर 26 तक में 26 हो गया है ना, बोलो एक 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। प्रथम 27 पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि उसके उस सीरीज के अंदर कितनी संख्याएं होनी चाहिए 27 संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है, ये वाला काम करना जो ये आपका नोट है ना, बोलो ये फार्मूला आपका काम करने वाला है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि ये जो आप फार्मूला पढ़े हैं ना, ये किस नंबर का फार्मूला है, नेचुरल नंबर का फार्मूला है, इस बात को बाकायदे अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में कितना 26, तो 0 प्लस कितना होता है 26, 26 होगा। भाई साहब यहाँ भाग दीजिएगा, कितना निकल कर आएगा 13, ये आपका औसत होने वाला है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं है ना। तो चलिए अब इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग किस किस नंबर पर बात कर लिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, अब हम लोग करेंगे विषम और सम वाले पर। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन 5 तक, ठीक है। और 6 के अंदर देखो क्या है, कहेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 55, क्या बोलेगा 55 ऑड नंबर्स। बात ये है ना कि करें कि पहले 55 विषम संख्याओं का औसत बताइए भाई। अब बताइए अभी हम क्या कर लिए, अभी तो हम प्राकृत संख्या पर काम किए, नेचुरल नंबर पर, एक आपका होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या पर बात किए है ना, बोलो
दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं विषम संख्याएं के बाद ऑड नंबर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी दोनों तरीके से करने वाले हैं, फार्मूला और एक कंसेप्ट जो आपको बताए हैं। एक मेरा है भाई लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला से भी करेंगे, ठीक है। और इसका जो बाकायदे फार्मूला होता है उससे भी करेंगे, घबराइए मत। फार्मूला और ईजी है फार्मूला वाला, ठीक है। तो जो जैसा ईजी वैसे कर लेना। मेरे पास जो है वो आपके सामने रख रहे हैं, आपको जो इच्छा लगता है कि मैं इस ऐसे करना चाहता हूँ तो वैसा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना भी आता है आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अब जो बात करने वाले हैं भाई ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, कितने लोग समझते हैं भाई साहब ऑड नंबर मतलब विषम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, ऑड नंबर की बात हो रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऑड नंबर क्या होता है, 1, क्या 1 के बाद आता है 3, 5, 7, ऐसे नहीं चलता है, बोलिए है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका योग का मतलब सम। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, सीरीज लिखने वाले नहीं है, जो भी सीरीज लिखकर काम करना है तो पीछे कर लिए हैं, जाकर जिसको भी समझ में नहीं देख लो, ठीक है। जो भी बात है वो पहले कर लिए, ठीक है। ये जो सीरीज है वो किसका है, विषम संख्या वाला है, क्या है, विषम संख्या। आप बताइए कि विषम संख्या का जब योग निकालना होगा, जब उसे क्या करना पड़ेगा, सम मतलब योग करना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज मतलब उसका औसत निकाल लीजिए। विषम संख्या क्या निकालना पड़े, औसत। तो आप बताइए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एन स्क्वायर। भाई साहब इसका औसत की बात करेंगे तो क्या होता है, एन से भाग देंगे, एन संख्याओं पर निकाल रहे हैं तो एन से भागा देंगे। इसका योग आ गया ऊपर एन स्क्वायर, बट्टे में क्या रहेगा, एन से एन कटता है, कितना आता है, एन। ये तो भाई साहब सब धीरे धीरे चीज़ों को नहीं, ये सब बता दिए हैं, पिछले क्लास में जाकर देख लीजिए, ये सब पर बात हो गया है, ये घबराने वाली बात नहीं है। हर प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, घबराइए मत, आपका दिल खुश हो जाएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। आइए देखिए, ये तो औसत हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करने वाले हैं। इससे पहले एक और बात है, वो ये तो फार्मूला आपको पता ही है ना भाई, इसमें घबराओ मत, इससे भी करने वाले हैं। ये मेरा फार्मूला अपना मानना है कि ये बहुत द बेस्ट है। ये जो हम आपके सामने लिख रहे हैं क्या है, फर्स्ट टर्म, बार बार लिख रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए, ठीक है। फर्स्ट टर्म और क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। अब आपके सामने थोड़ा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे, LT लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे तो समझ जाना, ठीक है। बटे क्या रहता है, 2। ये भाई साहब कभी मत भूलना, कभी मत, क्योंकि ऐसे भी कर लेंगे ऐसे भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए क्या कर रहे हैं, अब से कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 ऑड नंबर्स। अब बात ऐसा है कि 6 नंबर में क्या बोल रहा है आपसे कि भाई साहब एवरेज निकालना है। इसमें पद कितना है, पद ध्यान दीजिए, प्रथम कितने की बात हो रहा है, इसमें प्रथम कितना बोल रहा है, 55, मतलब इसके अंदर कितना पद है, 55 पद है। भाई साहब प्रथम क्या बोल रहा है आपसे, बोलो, प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। इसका अर्थ क्या है भाई, सड़ी बुद्धि ध्यान दो, कह रहा है कि इसके अंदर कितना टर्म है, भाई साहब इसके अंदर कितना पद है, 55 पद है। तो तुम्हारा एन का क्या है, मान है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, समझ रहे हैं। इसके अंदर कितना है भाई साहब, 55 है तो 55, तो यहाँ एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 55 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 ही, क्योंकि इसका औसत क्या है, एन, उसका मान कितना है, 55, एन का मान 55 तो 55 हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए कि प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। आपसे हम क्या फॉर्मूला में लिखवाए थे कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन, क्या होता है, एन, यानी जितना उसमें पद बोलता है भाई उतना ही आपका क्या होता है, औसत होता है। समझ रहे हैं मेरा बात क्या बोल रहे हैं। अब एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, हम कहना क्या चाहते हैं। इसमें 55, एक बात और लिख लीजिए, आप अपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है जो हम आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, ये बहुत काम का चीज़ है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं ना, आप बताइए मुझे इतना बात, इस फार्मूला से करने के लिए इतना जानकारी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, करेंगे 5 संख्या, 5 विषम संख्या लिखिए, क्या लिखिए, 5 विषम संख्या। आप बताइए 5 क्या लिखना, विषम संख्या। आप बताइए मुझे कि 5 आपके सामने क्या लिखना है, विषम संख्या, तब 5 विषम संख्या लिखिए, कितना होगा, पहले 1 आएगा, यही ना, उसके बाद क्या आने वाला है, 3, उसके बाद क्या आने वाला है, 5, उसके बाद क्या आने वाला है, 7 के बाद क्या आने वाला है, 9। मेरे भाई आपको तो पता है कि 5 विषम संख्या हम लिखेंगे तो 1 से शुरू होगा। आपको सिर्फ ये पता करना है ना इस फॉर्मूले को लगाने से पहले कि आपका अंतिम टर्म क्या होगा, यही ना बात है। ये क्या है, लास्ट टर्म है भाई ना। तो आपको इस 5, आपके कितने ठो लिख रहे हैं, 5 ठो आप क्या लिख रहे हैं, ऑड नंबर,
कितने नंबर ऑड कितने लिख रहे हैं 5 ठो। ठीक है, अब बताइए 5 ठो आप ऑड लिख रहे हैं तो आपका तो ये तो पता है कि 1 से शुरू होगा, मगर ये अंत कहाँ होकर जाने वाला है इसको डायरेक्ट भाई कैसे पता किया जाए, बीच में क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं है। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि 5 ऑड नंबर आप लिख कर दिखाइए, कितने नंबर 5 ऑड नंबर लिख कर दिखाइए। तो 5 ऑड नंबर तो छोटा है लिख लिए, मगर यहाँ तक हम कैसे आए यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ तक आने के लिए भाई इसको 2 गुना करके -1 कर देना, कभी भी निकल जाएगा। समझ रहे, तो ये क्या होगा 10 में से 1 जाएगा 9। हम पूछ रहे हैं कि 10 ठो आप विषम संख्या बताइए, तो आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए 10 विषम संख्या बताइए कितना होगा, 10 विषम संख्या क्या होगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता करना है, बीच वाला क्या चल रहा है उसे मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, एक तो पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट कैसे पता चलेगा सर कि इसमें ऐसे ऐसे तो चलेगा ना, नंबर तो हो ही, इसमें तो कुछ नंबर होगा, इसमें तो नंबर रहेगा ही इसके बीच में। ठीक है, तो अब बताइए इसका लास्ट टर्म क्या होने वाला है, तो इसका 2 गुना और क्या कर देना -1, यानी 2 गुना करेंगे 20 और 1 करेंगे क्या आएगा 19, ये लास्ट टर्म है। यानी 1 से लेकर 19 तक, 1 से लेकर 19 तक हम लिखेंगे ना, मतलब लगातार गिनती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैसा गिनती, विषम संख्या, कैसा विषम संख्या, यानी 1 3 और 5 7 ऐसे कहाँ तक जाएंगे 19 तक जाएंगे, तो कितना विषम संख्या होगा 10 होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो मान लीजिए, अब हम हमसे पूछ रहे हैं ना कि 5 सम संख्या के बारे में बताइए, कि 5 सम संख्या बताइए। तो 5 सम संख्या में आपको क्या करना है भाई, आपका 5 सम संख्या बताना है, तो सम संख्या शुरू कहाँ से होगा 2 से, फिर क्या आएगा 4 6 8 10, यही ना। अब ध्यान दो भाई, हमको तो क्या पता करना है, हमको पता करना है फर्स्ट टर्म और क्या पता करना है लास्ट टर्म, बीच में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। किस फार्मूला के लिए, इस फार्मूला के लिए, इस फार्मूला में सिर्फ क्या करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से काम करना है, इससे बाकायदे 1% भी आपको कुछ करना है होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए मुझे इतना ही बात कि ये तो फर्स्ट टर्म सबको पता है कि 2 से शुरू होगा, मगर लास्ट टर्म इसका क्या होने वाला है, इससे कैसे पता किया जाए, तो कुछ नहीं करना, इसका 2 गुना कर देना, सम वाले में 2 गुना कर देना, अब विषम वाला का लास्ट टर्म पता करना है तो 2 गुना करके -1 कर देना। सिर्फ ये से ये पता चलेगा कि इसका ये कहाँ पर जाकर रुकने वाला है। जैसे मैं बोला यहाँ पर कि 55 विषम संख्या हो, प्रथम 55 विषम संख्या, उसके अंदर 55 विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 55 को क्या चाहिए आपके अंदर, उस टर्म उस क्या बोलते हैं उस सीरीज के अंदर कितने नंबर होना चाहिए 55, कैसा विषम। ये तो मालूम है कि 55 होना चाहिए, 1 से शुरू होगा, मगर ये 55 को कहाँ पर जाकर पूरा होने वाला है ये तो पता होना चाहिए। तो इसको 2 गुना कर दो, 55 के 2 गुना कितना होता है, उसमें 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 109, यानी 1 से लेकर 109 तक जाएंगे ना, तो आपका 55 क्या हो जाएगा विषम संख्या, 55 ठो विषम संख्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हम बात आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 10 क्या चाहिए सम संख्या, कैसे 10 ठो हमको सम संख्या बता दीजिए, तो आपका बताइए इस 2 यहाँ से तो शुरू होगा भाई 2 से, मगर इसके लास्ट टर्म बताइए कि क्या आने वाला है, तो इसका क्या कर दो 2 गुना, कितना आएगा 20, यानी 2 से शुरू करेंगे और 20 तक जाएंगे ना, तो कितना सम संख्या आएगा भाई साहब, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो सर पता कर लिए कि अगर विषम संख्या वाला है तो भाई तो वही होने वाला है, जितना वो बोलेगा प्रथम पद में, जितना उसमें टर्म होगा उतना ही क्या होता है उसका औसत होता है। समझ रहे हैं मेरे बात क्या बोल रहे हैं, जितना उसमें टर्म होता है उतना ही उसका क्या होता है औसत होता है। सर जी ऐसे तो कर लिए, इस फार्मूला से भी करके दिखाइए, इस फार्मूला से भी करके बताइए मुझे, यही ना बात आप जानना चाहते हैं। तो इस फार्मूला के करने से पहले ये तो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट हम ये बोल रहे हैं भाई ना, मेरा मानना ये है ना कि आप फार्मूला से कीजिएगा विषम वाले को, भाई साहब जितना टर्म उतना ही होगा, एकदम तो ऐसे ही टिक करना पड़ेगा आंसर, मगर जो हमको काम है वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये आप सेकंड वाले हम देखते हैं, सेकंड वाले क्या होगा, आपका लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पता करना है, क्योंकि वो पता नहीं रहेगा तो ये निकलने वाला नहीं है। आप बताइए मुझे कि इसका विषम संख्या कहाँ शुरू होगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें एन का मान कितना है, टर्म टर्म कितना है 55, इसमें कितना लिखा है, ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, पदों की संख्या। आप बताइए मुझे कि इसमें एन कितना रहने वाला है 55, इसका इसी 55 से पता करेगा कि ये लास्ट टर्म इसका क्या होने वाला है, तो इसका 2 गुना करके क्या कर देना -1, कितना आएगा भाई 109 आएगा, 109 ये लास्ट, यानी 1 से शुरू करके 1 3 5 ऐसे कहाँ तक जाएंगे 109 तक जाएंगे, तो उसमें कितना टर्म आएगा
55 पूरा हो जाएगा। अब बताइए इसका एवरेज क्या होने वाला है। एक पैसा का दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों का प्लस कर दो, कितना आएगा 110। 110 का कितना होता है 55। बताइए इसके औसत में कोई फ़र्क पड़ा? जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ पर है, मगर मेरे हिसाब से ये वाला सही नहीं है, यही वाला सही है, समझे? क्योंकि हमें तो क्या करना है भाई, आंसर को टिक करना है। बहुत बड़ा हमें नहीं दिखाना है कि बहुत बड़े हमको आता है, ये होता है होता है, नहीं भाई, आपको आंसर टिक करना है। तो ये समझ गए, इस प्रकार से भी हम लोग करेंगे। मगर ये भाई तभी काम आएगा जब एक से शुरू सीरीज नहीं रहेगा। तो एक से रहेगा तभी काम करेगा, ये वाला लास्ट टर्म फर्स्ट वाला। एक से नहीं रहेगा तभी काम करेगा। मगर फार्मूला जो भी है ना भाई, ये वाला फार्मूला तुम ऑड वाला, ये तभी काम करेगा जब कहाँ से शुरू हो, एक से शुरू हो। क्या हो, प्रथम लिखा हो, पहले लिखा हो, तब शब्दों को काम करेगा। इस प्रकार की जो हम सीरीज बोल रहे हैं ना, वो आगे आपको मिलेगा, ठीक है? आप घबराइए मत, इसी टाइप के अंतर्गत। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं इसके अगला। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर कितना 7। और उसको फार्मूले से कर लेंगे भाई साहब, उसमें करना ही है क्या। अब विषम बोलेगा तो जितना टर्म होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, औसत। देखिए पहले 900 क्या लिखा है, पहले 950 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 950, बात खत्म। कितना होगा 950। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, जितने उसमें पद होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, एवरेज होगा, क्योंकि विषम वाली बात है। तो विषम वाला तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि इसका एन बन रहा है, एन, उसमें पद कितना है, एन के स्थान पर कितना है 950, तो वही तुम्हारा क्या हो गया औसत। तो पहले 900 कितना 50 विषम संख्याओं का औसत कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 900 कितना 50 ऑड नंबर्स, तो कितना हो जाएगा एवरेज, इतना ही हो जाएगा 950। आइए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। SSC MTS में पूछा गया है, ये क्वेश्चन को आप लोग का आंसर देना है। आंसर दीजिए क्या आएगा। कह रहा प्रकृत संख्याओं में पहली 15 विषम संख्याओं का औसत बताइए। भाई प्रकृत संख्या लिखा गया है, उसमें कितने विषम संख्या की बात हो रहा है, उसमें सम नहीं लेना है, विषम लेना है। 15 विषम संख्या है, उसमें टर्म कितना होना चाहिए 15। भाई साहब विषम संख्या सम संख्या जो भी है किससे निकलता है, विषम संख्या सम संख्या किससे निकलता है, प्रकृत संख्या से। तो सीधी सीधी लिखा गया है। अरे भाई साहब सड़ी बुद्धि तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि प्रकृत संख्याओं में कह रहा है कि पहली 15 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो कितना आएगा 15 होगा भाई। जितना टर्म हो उतना ही तुम्हारा क्या होगा औसत होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए, तो एक और प्रश्न हम मेरे तरफ से ऐड कर लीजिए। चलिए सवाल कहेगा कि पहले 550 कह रहे कि पहले 550 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो कितना होगा 550 550। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सम वाले पर। अब हम विषम वाले कर लिए, तो सीरीज अब कैसे चलेगा सम वाला। तो ये बताइए कि ये फार्मूला से अच्छा है कि ऐसे अच्छा है। जो विषम संख्या का फार्मूला है ना वैसा ही अच्छा है, क्योंकि भाई जितने टर्म है उतने ही डायरेक्ट आप आंसर टिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए पहले। और प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत क्या होने वाला है, सम संख्या। तो भाई सम संख्या का भी तो जानते हैं कि उसका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो आइए ध्यान दीजिए, उसको भी शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। आइए अब ये जो सीरीज है किसका सीरीज है भाई साहब, इवन नंबर की बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब सम संख्या की बात हो रही है, क्या हो रही है सम संख्या। और बताइए सम संख्या का योग क्या होता है, जब इसका योग का फार्मूला क्या होता है पहले बता दीजिए। है काहे बात कर रहे हो, क्या होता है बताइए, n इंटू n+1, ये तो योग का फार्मूला हुआ ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आप पूछ रहे हैं औसत बताइए, औसत। अगर सम संख्या के सीरीज है तो उसको डायरेक्ट हम औसत कैसे निकालेंगे, फार्मूले के माध्यम से। तो ये एवरेज की बात होगा, तो एवरेज बताएं कि नहीं बताएं आप सभी को। अरे भाई साहब बाकायदे इस चीज़ पर अच्छे से काम किए हैं, बोल रहे हैं पीट पट देंगे। बैठो उधर पीछे बैठ जाओ, तू भी क्या दिक्कत है यार, तू हती बात के लिए यहाँ पर क्या करना है, एन से भाग देना है ना, एन से भाग दीजिएगा, एन से एन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके सामने n+1। आप बताइए मुझे कि इसमें जो n है, n किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, n क्या कहना चाहता है, n पदों की संख्या सिर्फ बताता है कि इसमें पद कितना है, पद समझे मेरा बात। n क्या बताता है कि इसमें कितना पद है। बहुत आवाज आ रहा है पीछे से, आ जाएंगे ना। तो शुरू से तो लोग दिमाग के एकदम धजिया मिला दिया है, अब क्या आएंगे ना तुमको धजिया मिला देंगे, ध्यान दो।
बात ऐसा है, कैसा है भाई साहब। और एक और फार्मूला होता है, ये तो सम सीरीज का फार्मूला है, ये सभी लोग जानते हैं, बाकायदे हर बच्चे को पता है। मगर इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जिसको अच्छे से समझ लेना। क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? एल टी। यहाँ पर सॉरी टी दे देंगे। फर्स्ट टर्म हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा? एल टी का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। इस बात को समझ लीजिए, बाकायदे ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे, आपको जो इच्छा करता है वैसे कर लीजिए। मुझे लगता है कि जब भी पहले बोल दे, प्रथम बोल दे, तो आपको क्या करना है? फार्मूला से करना है, समझे? क्योंकि वो आसान पड़ेगा। ऐसे क्या करेगा? देखो ऐसे करेंगे तो आसान पड़ेगा, मगर ऐसे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। मगर जो चीज़ है ना आपके सामने रख रहे हैं, आपको जो दिल करता है वैसे कर लेना, ठीक है। आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है, ध्यान दीजिए, प्रथम 20, ध्यान दो ना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुनना है, ज़्यादा उससे नहीं। कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कहेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। क्या होगा? 20 इवन नंबर्स। आपको पता करना है कि भाई क्या होगा। सोचने वाली बात है। देखिए ध्यान, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? चलिए ध्यान दीजिए, आपको एवरेज पता करना है फार्मूला के माध्यम से। आप बताइए क्या कर रहे हैं कि प्रथम कितने? प्रथम 20 सम संख्याएं। प्रथम यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट कितना? 20 नंबर्स चाहिए उसके अंदर। कैसा नंबर? इवन नंबर्स। आप बताइए उस सीरीज के अंदर कितने नंबर है? कितने नंबर बताइए? 20 ठो नंबर है। कितना ठो नंबर है? 20। मतलब एन के मान आपका क्या हो गया? 20। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? n+1, हमने 20+1 कितना आएगा औसत? आप बताइए, ये तो हो गया। इस सीरीज के अंदर कितने सम संख्या है? तो 20 ठो सम संख्या है। वो कहाँ से शुरू होगा? 2 से, और अंत में कहाँ जाएगा? 40 होने वाला है अंतिम। क्या होने वाला है? इसका लास्ट टर्म क्या होगा 20 वाले को? भाई साहब कैसे तुमको समझाएं, ध्यान दो। देखो अब हम लोग तो ये फर्स्ट से कर लिए, सभी लोगों को मालूम है, मगर इस फार्मूला से करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए। आइए सेकंड की बात करते हैं। आपके सामने क्या करें? प्रथम 20, इन्हें उस सीरीज के अंदर कितने ठो होना चाहिए सम संख्या? 20 ठो सम संख्या होना चाहिए। सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करना चाहता है ना बोलो? तो आप बताइए, 2 हो गया, 2 के बाद 4 आने वाला है। क्या आने वाला है उससे मतलब नहीं है, लास्ट कहाँ तक जाकर रुकने वाला है। आप बताइए, तो 20 ठो क्या है आपके पास? बताइए 20 ठो। आपका n का मान कितना है? ध्यान दीजिए, n का मान का मतलब क्या होता है? इसमें पद कितना है? 20 ठो। इस पद का डबल कर दो, वो अंतिम होगा। तो यही तो अभी तुरंत हम बताएं भाई। तो कितना है? 40। यानी 2 से लेकर क्या, 2 से यानी 2 से लेकर कहाँ तक? 40 तक अगर हम लिखेंगे तो इसके अंदर कितना सम संख्या होगा? कितना सम संख्या होगा? 20 ठो होगा। पहले देख लो, बोलने से पहले उसको रिसर्च कर लो, उसके बाद बोलो, ठीक है। तो आइए अब आपको एवरेज निकालना है। तो अब तो आपको पता चल गया ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 42। इससे क्या कर दो? 2 से भाग दो, कितना आएगा? 21। बताइए कोई फर्क पड़ा? आप बताइए, आपको अब सोचना है कि ऐसे करें कि वैसे करें। आपको तो मुझे लगता है कि इवन का जो फार्मूला है वैसे ही कर लो। सिर्फ क्या करना है भाई, उसमें 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है? 1 प्लस कर देना है, आपका फिर मामला सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या कर रहे हैं? प्रथम 1000, क्या लिखा है? प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बस यही आपसे हम पूछ रहे हैं। तो आपको एवरेज निकालने के लिए सम संख्या है, तो जितने उसमें पद है, कितना कर रहा है? 1000। तो कहाँ जाकर रुकने वाला है? 2000 पर। अगर हम 2 से शुरू करेंगे या 2000 पर जाकर ख़त्म करेंगे, तब उसके अंदर क्या होगा? 1000 सम संख्या लिखा जाएगा, है ना बोलो? तब उसके अंदर हम 1000 सम संख्या लिख पाएंगे। कहाँ तक? 2 से लेकर 2000 तक, ठीक है। मगर उसके अंदर पद कितना है? बोलिए 1000। तो 1000 में क्या कर दीजिए? 1 प्लस कर दीजिएगा ना, तो वही आपका क्या आएगा? औसत आएगा। कितना आएगा? 1001। आप बताइए, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। टाइप 1 के अंतर्गत हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं? क्वेश्चन नंबर 11। कितने? ध्यान दो है लड़के, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर लिए हैं। अब अगली क्लास में
टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन बच गया है इसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।